क्यूटीज, ये फ्लर्टिंग टू फॉरएवर का लास्ट पार्ट है एंड इसके बाद मैं आपके लिए एक वन शॉट रेडी करने वाली हूँ। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। ओके, तो चलो चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। तुम लोग थक गए होंगे ना, चलो डिनर कर लो, उसके बाद रेस्ट करना। ओके मॉम, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। गुड नाइट। मॉम, मैं भी जाता हूँ अपने कमरे में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बच्चों। गुड मॉर्निंग। परमिशन है किचन में आने की या अभी भी पनिशमेंट चल रही है मेरी? ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, लेट मत करना। बस इतनी सी बात, मैं तो सोचा था कि डांट पड़ेगी। जिमिन, तुम्हारे आंटी अंकल कैसे हैं बेटा? जी डैड, वो ठीक है। जिमिन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया क्या? तो हम कॉलेज चले? हाँ। ओके, बाय मॉम, बाय डैड, बाय बच्चों, संभल कर जाना। सुबह ओपा, कॉफी पीने चले हम? नो थैंक्स जीसो, मुझे क्लास अटेंड करनी है। क्या बात है, ये फ्लर्टिंग किंग को क्या हो गया है? रिटायरमेंट ले ली है। जिमिन, चलो हम साथ में चलते हैं, कॉलेज कैंपस में बैठेंगे। ओके। जिमिन, बेबी वेट, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? चलो साथ में चलते हैं। हे गाइस, हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो चलो आज मिलकर फन करते हैं। वो कैसे? आज सब मिलकर क्लब चलते हैं, कैसा रहेगा? जिमिन, चले क्या क्लब? ठीक है, चलते हैं। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ये अभी तक आया क्यों नहीं है? मेरी सुबह, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? नो, मैं नहीं जानता तुम्हें। अच्छा, तो मुझे भूल गए? तो ठीक है, अभी याद दिला देते हैं। चलो चलते हैं कमरे में। देखो, तुम दूर रहो, मैं नहीं जानता तुम्हें। ओके, और तुम ये कर क्या रही हो? क्या कर रही हो तुम? बेबी,
मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की कौन है? मेरे गले ही पड़े जा रही है। बहुत मना किया इसे, फिर भी। सुगा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने ही तो बुलाया था मुझे। जस्ट शट अप, ओके? किसने भेजा है तुम्हें? सच सच बताओगी? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं हो। ओके, बोलोगी क्या मैं पुलिस कंप्लेंट करूँ? नो, मैं बताती हूँ। मुझे लीसा ने भेजा था ताकि आप दोनों अलग हो जाओ एंड सुबह वापस लीसा के पास चला जाए। तुम्हारा ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, जाकर बोल देना अपनी लीसा से हमसे दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, ये जो फेक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे ना तुम लोग, ये प्रूफ है मेरे पास। तो अगली बार हमसे उलझने की गलती बिल्कुल मत करना। मिनी, मिनी, सुनो तो। मिनी, आई एम सॉरी। गाड़ी निकालो, हम घर चलेंगे। सॉरी ना मिनी। बेबी, तुम नाराज हो क्या? नहीं, तो ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। बेबी, सच में मैं अब किसी लड़की के सामने नहीं देखता, ना ही किसी लड़की से बात करता हूँ, बस वी को छोड़कर। और वी तो मेरी सिस्टर है, तुम जानती हो ना? हाँ, आई नो, मैं ट्रस्ट करती हूँ तुम पर, बट मेरा ट्रस्ट कभी मत तोड़ना। कभी नहीं तोड़ूंगा बेबी। देन उनकी कॉलेज के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और अब सुबह ऑफिस जाने लगे हैं। जिन, मैं सोच रहा हूँ कि जिमिन के लिए अब रिश्ता देखा जाए। क्या? जिमिन के लिए रिश्ता? हाँ, मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, मिस्टर ली। उसका बेटा बहुत अच्छा लगा मुझे और बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से संभालता है। पर डैड, मैं भी तो अच्छे से संभालने लगा हूँ बिजनेस। हाँ बेटा, मैंने कब मना किया? तुम भी अच्छे से संभालते हो बिजनेस। बट यहाँ बिजनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ जिमिन के रिश्ते की बात हो रही है। बट डैड, आपको क्या जल्दी है अभी जिमिन की शादी करवाने की? अरे, ऐसे क्यों बोल रहे हो सुगा? अगर एक बाप को अपनी बेटी की टेंशन नहीं होगी तो किसे होगी? और मुझे पता है मेरी बेटी मेरी बात नहीं टालेगी, मैं जानता हूँ, है ना जिमिन? जी डैड। तो बेटा, क्या मैं उन्हें मिलने बुला लूँ घर पर? डैड, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। व्हाट द? जिमिन, ये क्या बात हुई कि आपको जैसा ठीक लगे? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम चाहती हो कि किसी और से तुम्हारी शादी हो? सुगा, ये क्या तरीका है? तुम ऐसे जिमिन से बात क्यों कर रहे हो? डैड प्लीज 2 मिनट। जिमिन, तुम बोलो, क्या तुम चाहती हो किसी और से शादी करना? शुगा, वो मैं, क्या मैं लगा रखा है जिमिन? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। शुगा, ये कैसे बात कर रहे हो तुम जिमिन से? अगर जिमिन शादी के लिए रेडी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है डैड, प्रॉब्लम है। आप सुनना चाहते हैं ना? तो सुनिए, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिमिन की शादी कहीं और हो। और वो क्यों? तुम क्यों नहीं चाहते कि जिमिन की शादी कहीं और हो? क्योंकि डैड, आई लव हर
मैं जिमिन की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। और ये बात आप भी सुन लीजिए। व्हाट? आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि बेटा जी, हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि तुम दोनों आओगे और हमसे बताओगे कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, तो हम शादी की तैयारियां स्टार्ट करें। बट तुम दोनों हो कि कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो तुम्हारे मुंह से ही हम भी ये बात निकलवाते हैं। व्हाट डैड? मतलब आप दोनों ने मिलकर ये ड्रामा किया? हाँ बेटा जी, और अब तुमने बोल ही दिया है तो ठीक है, नहीं होगी कहीं और जिमिन की शादी। बट जिमिन से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि उसकी हाँ है या नहीं। तो बोलो जिमिन, आर यू रेडी? क्या तुम मेरे इस पागल बेटे की हमसफर बनने के लिए तैयार हो? जी मॉम, मैं रेडी हूँ। ओके, तो मैं शादी की तैयारियां स्टार्ट करता हूँ। ओके मॉम, मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ अपने कमरे में। जिमिन, वो तुमसे नाराज हो गया है, जाओ जाकर उसे मना लो। जी मॉम। कौन है? अभी मैं बिजी हूँ। इतना भी क्या बिजी हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? मेरा हक ही क्या है? आखिर में लगता ही क्या हूँ तुम्हारा? सब कुछ लगते हो तुम मेरे। अच्छा, तभी किसी और से शादी के लिए हाँ बोल रही थी ना? वो तो अच्छी बात है कि मॉम डैड ड्रामा कर रहे थे। अगर ये सच होता तो तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। नहीं सुगा, ऐसी बात नहीं है। तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो ना। डैड ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, और मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैंने हाँ बोला। तुम डैड का दिल नहीं तोड़ सकती हो, बट मेरा दिल आसानी से तोड़ सकती हो, जैसे कुछ देर पहले तोड़ा था। आई एम सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। आई प्रॉमिस। आओ यहाँ, मुझे ना ही तुमसे बात करनी है और ना ही तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए? और वैसे भी जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, तो तब तक वेट कर लो प्लीज। ओके, बट फर्स्ट नाइट को तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकोगी, समझ गई तुम? जिमिन, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। आखिरकार उस बिल्ले से तुम्हारी शादी हो ही रही है। चलो स्टेज पे चलते हैं, तुम्हारा वेट हो रहा है।
बहुत सारे लोग जमा हुए हैं बाहर। वो सुगा सर को बुला रहे हैं। हमने बहुत बोला बट वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं। प्लीज आप एक बार आकर देख लीजिए ना। ओके, मैं देखता हूँ डैड। सुगा, तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना? नहीं, मुझसे करने वाला था। तुम चुप रहो, वो मुझसे शादी करने वाला था। सुगा बेटा, भाग ले यहाँ से, अगर मरना नहीं चाहता तो। ओह, थक गया। सुगा, ये सब क्या था? कुछ नहीं मॉम, पता नहीं उन लड़कियों को क्या गलतफहमी हो गई थी। सुधर जाओ सुगा, और अब अगर ऐसी वैसी कोई हरकत की और मुझे पता चला ना तो फिर देखना। नो मॉम, मैं सच में गुड बॉय बन गया हूँ। आप जिमिन से पूछ लीजिए ना। ठीक है ठीक है, अब जाओ और आराम करो दोनों। आराम कौन करना चाहता है? आज तो बहुत काम करना है मुझे। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मॉम। हाँ, वो मैं बहुत थक गया हूँ भाग भाग कर। अब आराम करना है मुझे। ओके, जाओ अपने कमरे में। जिमिन बेटा, तुम भी जाओ, आराम कर लो। जी मॉम। क्या था? आई डोंट नो बेबी। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता। बेबी, मैं अब गुड बॉय बन गया हूँ, यू नो ना। क्या तुम अब भी ट्रस्ट नहीं करती मुझ पर? करती हूँ, बट अगर तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा ना तो फिर देखना। ओके बेबी, बट अभी तुम मेरे पास आओ। नो, मुझे सोना है, मैं थक गई हूँ। नो बेबी, रिमेम्बर उस दिन तुमने जब मना किया था तो मैं रुक गया था ना। एंड मैंने बोला था ना, हमारी फर्स्ट नाइट को तुम मुझे नहीं रोकोगी। तो अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सुगा। नो बेबी, आज नहीं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said?